नमस्कार दोस्तों, दर्शन दरबार में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर, जो नेपाल की सीमा से मिला हुआ तहसील तुलसीपुर नगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सिरिया नाले के पूर्वी तट पर स्थित सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ माँ पाटेश्वरी का मंदिर देवी पाटन के बारे में बताते हैं, जो देश भर में फैले 51 शक्तिपीठों में मुख्य स्थान रखता है। यह शिव और सती के प्रेम का प्रतीक स्वरूप है। अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति महादेव का स्थान न देखकर नाराज सती ने अपमान से क्रोधित होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्षुब्ध होकर शिव दक्ष यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। सती के शव को अपने कंधे पर रखकर तीनों लोक में घूमने लगे, तो संसार चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो गया। उनके नरसंहार से विरत न होते देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 108 टुकड़े कर डाले। शव के अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर देवी पीठ बने। सती का वाम स्कंद पाटंबर अंग यहाँ आकर गिरा था, इसलिए स्थान देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरखनाथ ने इस स्थान पर देवी पाटन सिद्ध पीठ की स्थापना की और काफी समय तक यहाँ रहकर तपस्या की, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं शताब्दी के श्रावस्ती के राजा सुहेल देव ने करवाया। देवी पाटन की देवी का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी के रूप में प्राप्त होता है। कहा जाता है कि माता सीता लोकापवाद से खिन्न होकर यहाँ धरती माता की गोद में बैठकर पाताल में समा गई थी। इसी पातालगामी सुरंग के ऊपर देवी पाटन पातालेश्वरी देवी का मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में पहले कोई प्रतिमा नहीं थी। मध्य में एक गोल चांदी का चबूतरा था, वो अब भी है, जिसके नीचे सुरंग ढकी हुई है। मंदिर के उत्तर में सूर्य कुंड है। सूर्यपुत्र महारथी कर्ण यहाँ परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा ली थी और इसी कुंड से सूर्यदेव को जल देते थे। इस वजह से इसका नाम सूर्य कुंड पड़ा तथा देवी की पूजा भी इसी कुंड के जल से किया करते थे। जनश्रुति के अनुसार महाभारत कालीन इस जल कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग तथा चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। देवी पाटन मंदिर और अखंड ज्योति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें कहा जाता है कि इस ज्योति को स्वयं देवी ने प्रज्वलित किया था और तब से यह कभी नहीं बुझी है। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अखंड ज्योति के दर्शन करता है और देवी से प्रार्थना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर चारों तरफ देवी माँ के 9 रूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, उष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की स्थापना की गई है। नवरात्र के 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और देवी पाटेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष हवन और अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ लगने वाला मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। मेले में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इसके अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि यह मंदिर नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। यह मेला भारत नेपाल के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है। चैत्र मास के नवरात्रि पर्व पर पीर रतननाथ बाबा की सवारी नेपाल के जिला दांग चौधरी नामक स्थान से पद यात्रा करके मठ के महंतों द्वारा हर वर्ष पंचमी के दिन माँ पाटेश्वरी के दरबार पाटन में लाई जाती है। यह शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर स्वयं एक सिद्ध महायोगी पीर रतननाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। देश के कई भागों में आज भी इनके मठ एवं मंदिर तथा दरीचे मिलते हैं। मंदिर के पीछे प्रांगण में स्थित पीर रतननाथ बाबा पाटेश्वरी के परम भक्त थे और प्रतिदिन दांग नेपाल से कठिन पहाड़ी के रास्ते से आकर देवी माँ की आराधना किया करते थे। माता जी ने प्रसन्न होकर एक बार उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो रतननाथ ने कहा, माता मेरी प्रार्थना है कि आपके साथ यहाँ मेरी भी पूजा हो। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। तभी से यहाँ रतननाथ का दरीचा कायम है।
दरीचे में पंचमी से एकादशी तक रतननाथ की पूजा होती है। इस अवधि में घंटे व नगाड़े नहीं बजाए जाते हैं और देवी की पूजा केवल रतननाथ के पुजारी ही करते हैं। कहते हैं देवी पाटन नेपाल के सिद्ध योगी बाबा रतननाथ की शक्ति उपासना का स्थल है, जहां वे प्रतिदिन योग शक्ति से नेपाल के दांग पहाड़ी से आकर महामाया पाटेश्वरी की पूजा करते थे। अब उनकी भी पूजा यहाँ पर होती है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र शुक्ल पंचमी से एकादशी तक बाबा रतननाथ पाटन में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहते हैं। इस प्रकार यह स्थान सिद्ध शक्तिपीठ के साथ साथ योग पीठ भी है। इस स्थान पर यदि आप दर्शनार्थ आना चाहते हैं तो आपको रोडवेज बस और ट्रेन से सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ या फिर गोरखपुर हवाई अड्डे पर उतरना होगा, जहां से आपको प्राइवेट कन्वेंस रेल अथवा बस सुविधा आसानी से मिल जाएगी। लखनऊ से इस मंदिर की सड़क मार्ग की दूरी करीब 186 किलोमीटर है, जबकि गोरखपुर से इस मंदिर की दूरी 160 किलोमीटर है। मंदिर प्रांगण में ही यात्रियों के निवास की समुचित व्यवस्था की गई है। दर्शन दरबार में बस आज इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जल्द ही हम एक नई धाम की यात्रा पर निकलेंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।